6-6 दिन भूखे रहना पड़ता है। गाड़ी की डिग्गी में 10-10 बंदे एक दूसरे के ऊपर, फिर जो पीछे रह जाता है, जब चलना है 10 घंटे 12 घंटे पहाड़ों पे, जो पीछे रहता है उसको डंडे मारे जाते हैं जी। गैर कानूनी ना है, गैर कानूनी 4 साल में मैं अभी तक इधर परेशान हूँ, 4 साल से। फिर 5 महीने इधर मैं थाने में भी बंद रहा हूँ पेपर्स की वजह से, बस पेपर नहीं है। ये मेरी FSC है। FSC आपने की हुई है, और कैसे आपका ख्याल जहन में आया कि मैं डंकी लगा के बाहर चला जाऊँ? हाँ। प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल मलिक। बिलाल मलिक। बिलाल, कहाँ से आपका तल्लुक है? ये पाकिस्तान, लाला मूसा। कितनी देर होगी आपको यहाँ आए हुए? इधर तकरीबन 4 साल होने वाले हैं। आप पाकिस्तान से कैसे आए, आपका सफ़र कैसा रहा, और कितने पैसे आपके लगे? डैंकी लगा के आए हैं जी, पैदल आए हैं, गाड़ियों की डिग्गियों में भी बैठे हैं। असल बात तो ये है, जो हम घर नहीं बताते और दोस्तों को भी नहीं बताते, हम बोलते हैं हम जी हम आ गए हैं जी, बहुत अच्छे आ गए हैं, गाड़ी में आए हैं, ये है वो है, खाना पीना मिला, कुछ भी नहीं मिलता। पाकिस्तान से पहले ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से इधर वो बाद में आए हैं, तुर्की से इधर फिर तकरीबन 4-5 दिन लगे इधर भी। सही है। टोटल यूनान पहुँचने तक आपके कितने दिन लग गए? 15 से 20 दिन लग जाते हैं। 15 से 20 दिन जी। लग गए। ठीक है। और ये फरमा दीजिए, कितने पैसे आपके लगे हैं? तकरीबन 6 लाख। 6 लाख। जी। जब एजेंट आपके पास आया या आप एजेंट के पास गए तो उसने क्या कहा था, और जो उसने कहा था वैसा ही आपके साथ सलूक हुआ है रास्ते में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बरअक्स। उसने तो बोला था 1 घंटा चलना है, लेकिन दिन रात चलते रहे पहाड़ों पे। पीछे वालों जो थोड़े कमज़ोर होते हैं उनको मारें भी पड़ी हैं आंखों के सामने, गिरते हैं, मरते हैं, कोई भी नहीं उठाता, लाशें पड़ी हुई हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है भाइयों, हमें समझाते थे लोग, लेकिन हम नहीं मानते थे। अभी मुझे इधर 4 साल हो गए हैं, ज़ीरो का ज़ीरो। आप अकेले निकले थे या कोई आपके साथ था? जी, हम 4 लोग थे। एक मोहल्ले से, गांव से? जी, एक गांव का था, एक 3 हम मोहल्ले के थे। वो भी इसी तरह मेरी तरह, मैं जा रहा हूँ देखो देखी, वो भी बोलते हैं मैंने भी जाना है, तीसरे ने बोला मैंने भी जाना है। घर के हालात की वजह से मुझे ओमान में भेज दिया। 2004 में मैं ओमान चला गया था, तब का प्रदेश उधर काट रहा हूँ, इसलिए इधर निकला, शायद इधर सहूलतें अच्छी हैं। ओमान, सऊदीया रहा 6 साल, दुबई गया, ऐसे ठोकने खाता खाता फिर इधर आ गया। ये स्टोरी जो आपने हमारे साथ आज शेयर की है, अपनी फैमिली को भी आपने ये हालात बताए हैं? आज पहली दफ़ा बताए हैं, ये देख लेंगे खुद ही, घर नहीं बताए। देखें जी, परेशानी में बस निकल आए। फैसला तो बहुत गलत था। आगे मैं मैसेज दूंगा कि बिल्कुल ऐसा कदम कोई भी ना उठाए। लीगल ये ले रहे हैं शायद अभी। सही। अच्छा, ये बता दें, मुस्तकबिल क्या देखते हैं अपना? मुस्तकबिल बस दुआ चाहिए सबकी, घर वालों की भी, आपकी, तो भाइयों की दुआ चाहिए, वगरना तो बहुत अभी तो अंधेरा नज़र आ रहा है। ये रियलिटी है जी। ये थे बिलाल भाई, 4 साल इनकी जर्नी यहाँ पे ख्वाब लेके आए थे। हकीकत वो बयान कर रहे हैं कि सारे लोगों को सर्वाइव करना पड़ता है, लेकिन बोलते बहुत कम है। यकीनन ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि जो आने वाले बच्चे होंगे, हमारे नौजवान होंगे जो पाकिस्तान से आएंगे, कोशिश करें आप लीगल वे से आएँ, ताकि आपकी रिस्पेक्ट हो, आपकी इज़्ज़त हो, और यहाँ पे आके आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े।